अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ज़बरदस्त चिकन कढ़ाई की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत जूसी बनती है, टेंडर बनती है और डिफरेंट स्टाइल में बनती है। ठीक है, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है। अगर हम लोग चिकन है ना, देखें चिकन को अगर हम लोग डिफरेंट तरीक़ों से बनाएंगे, डिफरेंट स्टाइल में बनाएंगे, तो वो एक नई डिश बन के तैयार हो जाएगी। सो ट्राई करते रहना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले चिकन लिया, जिसको मैंने नमक और सिरका लगा के अच्छे से वॉश करना रख देना। 10 to 15 मिनट के लिए ज़रूर रखा करें नमक सिरका लगा के। ठीक है, उसके बाद आप लोग इसको वॉश किया करें, आपको बहुत बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। यहाँ पर जी हम लोग मसाले की तैयारी कर लेते हैं। 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए, जिनको मैंने अनियन को अच्छे से फाइन चॉप कर लिया। ठीक है, 3 to 4 मैंने जो है ना लिए हैं टमाटो, जो बड़े बड़े हैं, रेड रेड से हैं। याद रहे इस कढ़ाई में आप लोगों ने रेड रेड से टमाटर जो होते हैं ना वो ऐड करने हैं। ठीक है, अगर आप लोग रेड टमाटर यूज़ करेंगे तो आपकी कढ़ाई का कलर बहुत अच्छा आएगा, बहुत खूबसूरत दिखेगी। ठीक है, लेमन लिए, इनको मैंने सबको इस तरह से सेंटर से कट कर लिया, टमाटरों को बड़ा बड़ा कट कर लिया, ग्रीन चिलीज़ गार्निश के लिए। ठीक है, और जो जिंजर है ना, अदरक, उसको भी स्लाइस में कट करके ऐड करेंगे, और लहसुन उसका जो है मैंने पेस्ट वो फ्रेश उसका पेस्ट बनाऊँगी। ठीक हो गया। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हमारा ये है, चिकन को हम लोगों ने वॉश करने के लिए रखा। ठीक है, मैरिनेशन की उसकी। सेकंड ये कि हम लोग पैन में टमाटर ऐड करेंगे, हाफ़ ग्लास पानी ऐड करेंगे पीने का, और इसको दम में पकने के लिए रख देंगे। इतना हम लोग इसको कुक करेंगे कि ये जो इसका छिलका है पील ऑफ आसानी से हो जाए इजीली। जब तक आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अच्छा और प्यारा सा कमेंट करें। और मेरी उन सिस्टर्स का थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जो इतने अच्छे कमेंट करते हैं, फुली वॉच करते हैं। ठीक है, थैंक्स अ लॉट, और रिमेंबर मी इन योर प्रीशियस प्रेयर्स। यहाँ पर जी मैंने अच्छे से, ये देखें पील ऑफ हो रहे हैं ना, बेहतरीन। अब इनका हम बनाएंगे पेस्ट। ठीक है, और पानी जो है ना हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक हो गया। अगर पानी आप लोग यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा ना अलग सा स्ट्रॉन्ग टमाटर का फ्लेवर आएगा। हम लोगों को ऐसा नहीं चाहिए, हम लोगों को प्यूरी बनानी है बेसिकली। सो डेट्स वाई हम लोगों ने जस्ट जो है ना पील ऑफ करके टमाटर को अलग कर लेना, पानी डिस्कार्ड कर देना। अब हम एक साइड पे करते हैं मसाले की तैयारी, चिकन कढ़ाई को बनाना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया है जी कंप्लीट। फर्स्ट स्टेप हमारा ये है, ज़्यादा सारा घी लेना। ठीक है, कढ़ाई में हमेशा कोशिश करें कि आप लोग घी ज़्यादा ऐड करें। लाइक आप लोग सरसों का यूज़ कर लें, कोई भी यूज़ कर लें अच्छे वाला। बाद में आप लोग इसको निकाल सकते हैं ड्रेन करके, लेकिन शुरू में जो है ना कढ़ाई तभी अच्छी लगती है जब थोड़ा सा घी आम जो सब्ज़ी हांडी होती है ना उससे ज़्यादा हो। यहाँ पर जी लहसुन ऐड किया मैंने। ठीक है, लहसुन, जस्ट लहसुन, अदरक बिल्कुल नहीं है। ठीक है, और लहसुन को अच्छे से फ्राई करना, जलाना नहीं है। साथ ही चिकन ऐड कर दें। ठीक है, चिकन में आप लोगों ने हाई फ्लेम में कुक करना, ताकि इसका थोड़ा सा पानी ड्राई हो जाए, मॉइस्चर ड्राई हो जाए। ठीक है, इसको आप लोगों ने इतना चम्मच ला के तोड़ना नहीं है। और अगर हम लोग नमक और सिरका लगा के इसको वॉश करेंगे तो आपका चिकन कहीं नहीं जाएगा। ये मीन्स के ना स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो जितना मर्जी आप लोग चम्मच चला लें, लेकिन चम्मच चलाने की भी एक टेक्निक है। ये नहीं कि आप लोग चम्मच चलाते जा रहे हैं तो वो टूट जाएगा स्टार्ट में ही भुनाई करते हुए। और स्पैचुला आप लोग देख लें, चावलों वाला चम्मच मैंने यूज़ किया। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पर डोई यूज़ नहीं करनी, जो कि वुड की होती है, वो आप लोग यूज़ नहीं करेंगे। उससे अच्छी भुनाई होती है मसाले में। मीन्स के जब हम लोग मसाले की भुनाई करते हैं ना, वो देखा नहीं जल्दी से मैश हो जाता है हर चीज़। तो इस तरह ये से चिकन तोड़ देगा। चिकन को मैं निकाल के साइड पे कर लूँगी। इसी ऑयल में अब हम लोग मसाला बनाएंगे। ठीक है, इस पॉइंट पे आप लोग चाहें तो ऑयल निकाल दें। ठीक है, लेकिन जो है ना मैं लास्ट में निकालती हूँ, फिर मैं किसी वो टेस्ट आ जाता है, सारे चिकन का अरोमा आ जाता है, फिर मैं वो दाल में यूज़ कर लेती हूँ। यहाँ पर जो 2 मीडियम साइज़ की जो मैं अनियन चॉप की थी, इसको मैं अब अच्छे से फ्राई करूँगी। ठीक है, कुछ साबुत मसाले ऐड करूँगी। सो ये भी हो जाता है, कोई बात नहीं है। देखें आप लोग, देखें साइड पे जो है ना मेरा बच्चा खड़ा है, और ये मुझे कोई जो है ना काम सुकून से करने नहीं देगा, इसलिए मैं अपना काम करती रहती हूँ, साथ साथ इसको भी हैंडल करती रहती हूँ। तो फिर छोटे छोटे ब्लेंडर हो जाते हैं। यहाँ पर जी मैंने लौंग, साबुत काली मिर्चें ली थी, ज़ीरा लिया था, और जी प्याज़ों को अच्छे से उसका कलर चेंज किया है। अब स्पाइसेस में नमक, हल्दी और पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। कम या ज़्यादा आप लोग स्पाइसेस कर सकते हैं। मैं घर के ही स्पाइसेस से इतना अच्छा डिलीशियस खाना बना लेती हूँ ना, कि कभी कभी वैसे मैं खुद हैरान होती हूँ। खैर थोड़ी सी टेक्निक होती है इसमें, थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च
जाएगी, काली मिर्च जाएगी और ग्रीन चिली चॉप की हुई जाएंगी, तो इसका फिर जो टेस्ट है ना कैसे ना मीन्स के अलग होकर आए। अच्छा, यहाँ पर चिकन को ऐड करेंगे, इसको अच्छे से कवर करेंगे, भुनाई करेंगे ताकि अच्छे से गल जाए। ये हमारी भूल होती है कि चिकन बहुत जल्दी गल जाता है। मुझे लगता है चिकन को गलते हुए भी टाइम लगता है, ठीक है। अंदर तक फुली जूसी टेंडर मीन्स के ऊपर से तो कुक हो जाता है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि अंदर से कच्चा चिकन होता है। वो यही वजह होती है कि हम लोग जो है ना उसको अच्छे से ना टाइम लगा के कुक नहीं करते। मैं तो 25 या 30 मिनट्स दम पे इसको कुक करती हूँ, फिर भुनाई करती हूँ। डेट्स वाई ना बहुत अच्छी चिकन बनती है, ठीक है। अब आप लोग देखें चिकन अच्छे से गल चुकी है। गलने के बाद अभी इसका ऑयल सेपरेट नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर पॉइंट मैंने सेंटर में ग्रीन चिलीज और जो है ना साबुत काली मिर्चें ऐड की हैं, ठीक है। ये इसलिए कि इसका जो टेस्ट है ना अच्छा आएगा जब हम इसको भुनाई करेंगे ग्रीन चिलीज़ को और काली मिर्चों को। और जो जो मुझे जहाँ जहाँ से भी देख रहे हैं सब मेरी अम्मी के लिए, मेरे वालिदैन के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे और उनके दर्जात को बुलंद करे, आमीन। और जिसके भी पेरेंट्स हयात हैं सब कदर करें, वक्त जो है ना टाइम दिया करें अपने पेरेंट्स को। टाइम जो है ना सबसे बड़ा तोहफ़ा है आपके लिए भी और आपके अपनों के लिए भी। और जो नहीं रहे, जो अल्लाह का हुक्म, और अल्लाह ताला उनको उनके दर्जात बुलंद करें, आमीन। दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को, मेरे बहन भाइयों को, सिबलिंग्स को याद रखिएगा। अल्लाह ताला सब पे अपना करम फरमाए। यहाँ पर जी काली मिर्चें थोड़ी सी कम थी तो मैंने और ऐड की हैं, ठीक है। अब मैं गार्निश कर रही हूँ हरा धनिया से, ठीक है। थोड़ी सी कलौंजी ऐड करें आप लोग, बहुत अच्छा लगता है चिकन कढ़ाई में कलौंजी आता हो, लेकिन कलौंजी का टेस्ट आता हो। बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करनी, कम ऐड करनी है, ठीक है। ये रही जी हमारी चिकन कढ़ाई की फ़ाइनल लुक। आप लोग इसको नान, आप लोग इसको पराठा, आप लोग इसको चपाती के साथ खा सकते हैं, सर्व कर सकते हैं, साइड डिश में जल्दी से डिनर या लंच में रेडी कर सकते हैं। देखिए बहुत ही ईजी स्टेप होता है लेकिन बहुत मज़े की बनती है। बिलीव मी, ट्रस्ट यू या गाइस, ये बहुत मज़े की बनती है। ज़रूर ट्राई करना मेरी ये रेसिपी, आपको बहुत अच्छी लगेगी। सारी रेसिपीज़ को आप लोग सेव कर लें, ठीक है, नोट डाउन कर लें। रमज़ान आएगा तो आप लोग मेरी जो रेसिपी है टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ जो है बनाना, आपको बहुत अच्छा फ़ीडबैक मिलेगा। और अगर अच्छा फ़ीडबैक मिले मेरी किसी बहन को तो फिर मुझे दुआ में याद रखना, ठीक है। मेरी फैमिली को दुआ में याद रखना। मिलूँगी अच्छी और प्यारी सी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए जी अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिएगा। रमज़ान में आप लोग इसको अफ्तारी में भी बना सकते हैं, सहरी में भी बना सकते हैं। अगर आप किसी की अफ्तारी करें तब भी बना सकते हैं। मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।